सभी को नमस्कार। मैं सुबे सिंह अपना ऑर्गेनिक भारत में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक मेडिसिनल प्लांट लेमन ग्रास या नींबू घास के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पेड़ को लगाने के लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए और ये पेड़ कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसकी मेडिसिनल जो वैल्यू है, औषधीय गुण है, बहुत ही ज़्यादा है और इसको लगाना बहुत ही आसान है। तो ये जो प्लांट आता है नर्सरी में इकट्ठा आएगा, तो इसको मिट्टी साफ़ करके हम अलग अलग कर लेंगे एक एक। इसको आध घंटे के लिए पानी में डाल देंगे, फिर ये मिट्टी साफ़ हो जाएगी जड़ों से और फिर इसको अलग अलग कर लेंगे। ऐसे अलग अलग करके लगाएंगे और लगने के बाद इसमें से और प्लांट फूटेंगे। जब ये चल पड़ेगा तो इसमें से जैसे एलोवेरा में से निकलते हैं, इसमें से प्लांट और निकलेंगे। जैसे केला है या आपकी इलायची है, उसमें से एक प्लांट में से कई प्लांट निकलते हैं। ऐसे इसमें प्लांट की ग्रो होगा। तो इसमें से लगाने के लिए आसान तरीका ये है कि इसे प्लांट को लाकर पानी में डाल ले और जो मिट्टी साफ़ हो जाए, फिर इसकी जो रूट है तो इनको थोड़ी सी जड़ों को कटिंग कर ले, ऐसे काट ले वे। और क्योंकि ज़्यादा लंबी जड़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको जड़ों को काट ले और आगे से इसकी पत्तियों को भी काट सकते हैं हम। जो इसकी पत्ती है उस पत्तियों को हम चाय में या लेमन टी बनाते हैं या आप सूप वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। हम इसकी पत्तियों को काट कर रख ले, क्योंकि ये प्लांट लगाने के बाद फुटाव आएगा इसमें, तो इसलिए इसे पत्तियों को काटना है, ज़रूरी है हमारे लिए प्लांट को चलाने के लिए, ताकि जब पत्ती इसमें से निकलेंगी तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्लांट ये चल पड़ा है। तो इससे पहले इसकी जड़ों को ऐसे काटें। काटने के बाद इसकी जो पत्ती है उनको भी काट सकते हो थोड़े इसको, और ये पत्तियाँ अपने काटने के बाद ये आप यूज़ कर सकते हो। तो इन पत्तियों को आप चाय में और अपने सूप में या सब्जी में कर सकते हो। तो ऐसे हमने कर लिया है इसमें। तो अब इसको हम लगाएंगे। तो ये मिट्टी हमने तैयार की है, तो इस मिट्टी में जो मिट्टी हमने ली है, सॉइल है, इसमें कुछ 25-30% के खाद है और उसमें फिर हमने सैंड वगैरह भी मिलाया हुआ है। अगर इसमें मिट्टी अच्छी नहीं बनेगी तो फिर प्लांट है चलने में दिक्कत रहेगी। सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम कहीं से मिट्टी लेकर तो उसमें गमलों में डाल देते हैं और फिर प्लांट चलता नहीं। तो मिट्टी का खास ध्यान रखें। जहाँ नोनी लगी हुई है, जहाँ आपको कोई भी घास का या दूब का प्लांट दिखाई नहीं दे, वहाँ से मिट्टी न ले। हाँ, अगर मिट्टी जहाँ दूब एक घास होता है, अगर वहाँ ये है तो मिट्टी वहाँ की ठीक है। वहाँ की मिट्टी लेकर फिर इसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला के 25-30% जमना सैंड और कोकोपीट मिल जाए, या आपको ये मूंगफली के छिलके मिल जाए या धान का छिलका मिल जाए, तो ये भी इसमें 10-15% मिला सकते हो। अब इसमें डाल देंगे इसमें हम। और इसमें जो गमला यूज़ कर रहे हैं हमने 12 इंच का 10 इंच का यूज़ करना है। तो ऐसे करने के बाद इसको हम ऐसे लगा देंगे इसमें हम ये। तो इसमें भी हम इसमें 3 प्लांट लगा लेंगे, क्योंकि बड़ा वो है। अभी थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे इसमें। क्योंकि इसमें जब ये दबाएंगे तो मिट्टी नीचे चली जाएगी। तो ऐसे ये प्लांट लगाने के बाद इसको हमने इसमें 3 प्लांट लगा देंगे।
तो ये इसी से ये गमला है ये भर जाएगा। एक प्लांट और लगा देते हैं इसमें। अगर आपके पास छोटा गमला है तो छोटा गमला भी ले सकते हैं, फिर बाद में इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर 12 इंची का मिल जाए सबसे बढ़िया है। तो ये हो जाएगा। इसमें भी हम लगा देंगे 2 प्लांट, क्योंकि खाली रखे हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसका अपने इसकी जो पत्तियां ही ज़्यादा यूज की जाती है, चाय में यूज करते हैं, सूप में यूज कर सकते हैं। इसका बहुत ही बेनिफिट है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये बीपी को भी कंट्रोल करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और अभी इस पर जो अध्ययन किया गया, स्टडी की गई है, कुछ देशों में ये बताया गया कि कैंसर के जो सेल होते हैं उनको भी बढ़ने से रोकता है। तो ये ऐसे हम दोस्तों लगा सकते हैं सभी प्लांट। ये ऐसे लगा लेंगे और फिर इसमें लगाने के बाद इसमें हम पानी देंगे। तो हमारा एक और है, ये इसमें लगा देते हैं। ज़मीन में भी लगा सकते हो आप इसको। अगर आपके पास किचन गार्डन में जगह है तो किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में, बालकोनी में या रूफ टॉप पर भी लगा सकते हो। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है और ये किसी भी मौसम में लगा सकते हैं और 12 महीने ये हरा भरा रहने वाला प्लांट है। तो इस प्लांट के आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये 12 महीने में किसी भी समय लगा सकते हैं और ये सदा हरा भरा रहने वाला प्लांट है। तो इसकी अच्छी प्रकार मिट्टी तैयार करके उसमें गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर लगाएं पेड़, ये आसानी से चलेगा। इसमें इतने दीमक का या किसी प्रकार की बीमारी का इसमें नहीं होता। तो ये लेमन ग्रास की प्लांट लगाने की जानकारी थी साथियों। ऐसे आप जो लेमन ग्रास का प्लांट लगाएं और आपके जो किचन गार्डन है उसमें इसके जब ये पत्तियां निकलेगी बहुत ही अच्छा लगता है। तो नमस्कार साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। नमस्कार साथियों।